Good morning friends. Today we are going to discuss about syllabus of कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020। आज हम इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम जो अभी 2020 नवंबर में होने वाला है उसके बारे में। जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता था, आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आता था, लेकिन इस बार एसएससी कंडक्ट करवा रहा है एग्जाम को और इस बार कंप्यूटर भी सिलेबस में 10 मार्क्स का ऐड कर दिया है। तो हम उसी का कंप्लीट चैप्टर वाइज करेंगे, पर हम आज इस वीडियो में केवल सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, क्योंकि अभी इससे पहले नहीं पढ़ते थे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क्स का आएगा, ये अभी डिस्कशन का वीडियो है सिलेबस का। इसके बाद आपके चैप्टर वाइज आएंगे, समथिंग 15 वीडियोस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ना सिलेबस कंप्यूटर का, तो इतना ज़्यादा डीपली वो आपसे पूछने वाले नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जो उन्होंने सिलेबस में टॉपिक बताए हैं उन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? हम लोग स्कूल में पढ़ते ही आ रहे हैं, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प इन कंप्यूटिंग समथिंग। कुछ भी कंप्यूट करने में हेल्प करता है। हम डेली लाइफ में कंप्यूटर के बहुत सारे एग्जांपल है जो हम यूज़ करते हैं। फ़ोन यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन हो गई, आप शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे भी बिल है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू ही निकलता है। तो व्हाट इज कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। ये लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, इससे आपका वर्ड जो वर्ड कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जो कि लैटिन वर्ड है इससे ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब होता है कंप्यूट, और कंप्यूटर कंप्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट और प्रोसीड इट विद अ प्रोग्राम एंड गिव टू अस एज आउटपुट। हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि कंप्यूटर है वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि हम कोई भी रॉ डाटा डालते हैं एज अ इनपुट, और ये एक प्रोग्राम के साथ प्रोसीड होता है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी कीबोर्ड से उसमें डालते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है या जो भी है अपना डाटा सेव करते हैं, तो वो एक प्रोग्राम के साथ ही कन्वर्ट होता है और फिर वो हमें एज अ आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के जो कि मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो कि मैं आपको नोट करा रही हूँ। ये नहीं पूछेगा बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कोई भी वर्क कैलकुलेशन को ही ले लो, अगर हम बेसिकली कैलकुलेशन करें हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से हम तुरंत से कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमें अपना आंसर तुरंत से मिल जाता है। सेकंड है एक्यूरेसी। जो थर्ड है आपका वो है कॉन्सिस्टेंसी। इसके बाद है आपका ऑटोमेशन, डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटी, और आपका एक और है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि कोई भी वर्क हो हम इजीली और बहुत उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती अगर कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये आपके कुछ कॉमन सम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इसके बाद द बेसिक पार्ट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क एज फॉलोज। ये कुछ बेसिक पार्ट हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर, एक सेकेंड, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये कुछ आपके जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, इनके बिना एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर देखो इनपुट डिवाइस नहीं होंगे, जैसे कि कीबोर्ड नहीं होगा, हम डाटा कैसे एंटर करेंगे? तो इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि प्रोसेसर का काम क्या होता है? इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है?
इंस्ट्रक्शंस लेता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मेमोरी, इट इज द प्राइमरी मेमोरी फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज। ये एक प्राइमरी यूनिट है जो कि डाटा स्टोरेज का काम करती है, किसके बीच में, सीपीयू एंड स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद आपका मदरबोर्ड, इट इज द पार्ट ऑफ दैट कनेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जितने भी, जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, ये से कंप्यूटर से अटैच रहेंगे तो मदरबोर्ड के थ्रू ही ये सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, इट परमानेंटली स्टोर द डाटा, एग्जांपल हार्ड ड्राइव। आप हार्ड ड्राइव सब जानते हैं, ये क्या करता है, परमानेंटली डाटा को स्टोर रखता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो हमने जो भी डाटा एंटर करा वो हट जाएगा, लेकिन ये क्या वर्क करता है, परमानेंटली आपके डाटा को स्टोर रखता है। इनपुट डिवाइस, इट अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और इनपुट डाटा, एग्जाम्पल कीबोर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी आएगा आपका, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली एक क्वेश्चन तो आपका वहां से बनेगा ही कि इनपुट डिवाइसेस आपको लिस्ट दिया होगा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे, और बोला जाएगा इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो मैं आपको वो सारा आगे चैप्टर में क्लियर करवाऊंगी। इसके बाद है आउटपुट डिवाइस, इट इनेबल यू टू सी द आउटपुट, एग्जांपल मॉनिटर। जैसे कि आप कुछ भी, कीबोर्ड क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, आप कीबोर्ड के थ्रू उसमें कुछ भी एंटर करते हो, लेकिन वो मॉनिटर पे शो होगा, तो मॉनिटर क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर है, जो कि आपके कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है उनके डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि उनके साइज के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन साइज अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे कि सबसे बड़ा डिवाइस का साइज, जैसे कि मोबाइल अलग है, लैपटॉप अलग है, सबके साइज अलग है, और कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि अलग लेवल के कंप्यूटर पे ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके वो 5 टाइप कौन से हैं, माइक्रो कंप्यूटर है आपका, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और आपका है वर्क स्टेशन। ये आपके 5 मेन टाइप के कंप्यूटर हैं, ठीक है, जिनको डिवाइड करा गया है। उसके बाद अब हम एक बार, कंप्यूटर की तो हमें नॉलेज होगी, अब हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है जो कि हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, वो डाटा को जो मेजर किया जाता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब मेमोरी यूनिट आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। मेमोरी यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है डाटा को, और उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। इसमें हम मेमोरी यूनिट कवर करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद हमें पढ़ना है MS ऑफिस, उसके अंदर 2 हैं, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है। कम्युनिकेशन, उसके अंदर आपको इंटरनेट पढ़ना है, इंटरनेट कहाँ है, कैसे आया, इसकी हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि वहाँ से भी एक बेसिकली क्वेश्चन आएगा ही। नेटवर्किंग, आपके नेटवर्क कैसे फैले हुए, जैसे कि लेन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क की, ये सारे उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब नेटवर्क वाला चैप्टर करेंगे। और आपका मिसलेनियस में आपका वो आएगा जो कि कोई भी टॉपिक आपका कंप्यूटर का रह जाता है, उसको हम लास्ट में एक चैप्टर मिसलेनियस के नाम से एक वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे वो टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, मेमोरी यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। जो मेमोरी यूनिट है वो डाटा जो भी होता है हमारा उसको मेजर करती है और रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं इसमें बेसिकली, बट मैं आपको जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा मेमोरी यूनिट के नाम से चैप्टर, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे किस में कन्वर्ट करना है। वहां से आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि किलोबाइट में दिया हुआ है, आपको बोलेंगे मेगाबाइट में कितना होगा, ठीक है, तो वो हमें कन्वर्ट करना होगा, तो वो मैं आपको उसमें कवर करवाऊंगी। फिलहाल यहाँ जान लेते हैं कि किलोबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली यूज मेमोरी यूनिट्स आर, पहली है विट। विट क्या है, विट सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जो कि मेजर करती है डाटा को, जैसे कि, और स्टोर करती है मेमोरी यूनिट में। द कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स स्टार्ट फ्रॉम बिट। जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट है वो बिट से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अब बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट टू मेजर डाटा stored in a main memory and storage device. A bit can have only one binary value out of 0 and 1.
इसकी मेनली वन बाइनरी वैल्यू होती है जो कि 0 और 1, इसके जितने भी टर्म आएंगे वो 0 एंड 1 में आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बाइट। It is the fundamental unit to measure data. It contains 8 bits or is equal to 8 bits. Thus, a byte can represent as 2 star 8 और 256 वैल्यूज, ठीक है। जो ये क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है मेजर करने की डाटा। डिटेल में से हम आगे डिस्कस करेंगे। किलोबाइट, अ किलोबाइट कंटेन 1 to 4 बाइट्स। जो 1 किलोबाइट है वो कितना, उसके अंदर कितने बाइट्स होते हैं, 1 to 4 बाइट होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट कंटेन 1 to 4 किलोबाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट, एक सेकेंड, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 to 4 KB के, किलोबाइट के। इसके बाद है गीगाबाइट। गीगाबाइट कंटेन 1 to 4 1024 मेगाबाइट्स। इसके बाद आता है आपका बड़ी यूनिट है ये मेमोरी यूनिट की, टेराबाइट। और टेराबाइट कंटेन 1 to 4 गीगाबाइट, ठीक है। इसमें क्या 124 गीगाबाइट को कंटेन करा होता है। सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट है, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक कंप्यूटर बिना हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। हार्डवेयर विच इज एब्रीविएटेड एज HV, ये एक सेकेंड, ये HV के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। और इसका वर्क क्या होता है, HV रेफर्स टू ऑल फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द डिवाइस कनेक्टेड। ये सारे जितने भी फिजिकल सिस्टम हैं जो कि आपको दिखते हैं फिजिकली, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं जो कि आपके विजिबल नहीं होते, लेकिन हार्डवेयर आपको सारे दिखते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, we cannot create a computer as or use software without hardware। हम बिना हार्डवेयर के ना तो क्रिएट कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर और वर्क कर ही नहीं सकते कंप्यूटर पे, ठीक है। द स्क्रीन, जो हम स्क्रीन देख रहे हैं, द स्क्रीन ऑन विच यू कैन सी इट, जो भी ये स्क्रीन है ये भी क्या है, हार्डवेयर का वर्क कर रही है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज। ये तीनों मैं जब कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो पढ़ाऊंगी उसमें आपको ये तीनों पार्ट कवर करवाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि आप नोट कर लीजिएगा। इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट तो कीबोर्ड, माउस, और जो ये मैं पेन लिख रही हूँ ये भी इसी का वो, और जैसे ये टच पैड आपका एग्जाम्पल है, टच पैड है, BCR, OMR और आपकी जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, वेबकैम, बायोमेट्रिक, आपका कैमरा, स्कैनर, ETC।
इसके बाद आपके और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, वो जब मैं पूरा वीडियो लूँगी जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का, उसमें आपको कंप्लीट लिस्ट बता दूंगी और फिर उनको डिटेल्स में भी बताऊंगी, जैसे कि VCR क्या है, OMR क्या है, जॉयस्टिक क्या है। ठीक है, अब जैसे कीबोर्ड और माउस ये तो आप सभी जानते हैं, बट जो नहीं जानते वो मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी उनके क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में मैं आपकी जो क्लास लूंगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सारे हमारे क्या है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि प्रोजेक्टर पे काफी और भी इंस्टीट्यूट में आपकी क्लासेस पीछे तक नहीं बच्चे पहुंच पाते, आपने देखा होगा प्रोजेक्टर लगा हुआ था, उसके थ्रू स्क्रीन पे जो भी है मूवी वगैरह, जैसे मूवी देखने जाते हैं वहां पे भी प्रोजेक्टर लगा होता है, आपकी स्क्रीन पे वहां से चल रही होती है। तो ये सारे हमारे 4 क्या है आउटपुट डिवाइसेस हैं, जहाँ जिसमें कि प्रिंटर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और मॉनिटर से। ठीक है, बेसिकली प्रिंटर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको डिटेल में हम आउटपुट डिवाइसेस में वहाँ करेंगे। इसके बाद है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में आप देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज को जो डिवाइड किया गया है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में है। प्राइमरी में क्या आपके रैम रोम वाले मेमोरी आ जाती है और सेकेंडरी में अदर, तो इसको डिटेल से हम वही डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि MS ऑफिस, इसके एग्जाम्पल हैं MS ऑफिस है आपका, ये किसमें आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ये हम कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बता देती हूँ आपको। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका एग्जांपल हो गया MS ऑफिस। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, इसको हम यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूज़र स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और हम इसको ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर का ऑर्डर पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे मीडिया प्लेयर भी इसका एग्जांपल है, हम उसको जो भी ऑर्डर देते हैं वो आपका मीडिया प्लेयर में ओपन हो जाता है। एडोब रीडर, जिसमें कि PDF बनाने का, टाइपिंग वगैरह का जो भी आपका वर्क है वो भी ये हम इसे ऑर्डर देते हैं और ये पूरा करता है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इसके आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नोटपैड। सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका समलाइन टेक्स्ट। अब इसके एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके क्या वर्क होते हैं, कैसे क्या यूज करना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड इसका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमें पढ़ना है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एग्जाम्पल होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद आता है कंप्यूटर मेमोरी। एक हमारा चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, डाटा को स्टोर करती है। अ कंप्यूटर मेमोरी, एक सेकेंड, computer memory hold the data instruction needed to process raw data and proceed output. The computer memory is divided into large number of smallest part known as cells. Each cell
हैज़ यूनिक एड्रेस विच वेरियस फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। ठीक है, इसके मेमोरी यूनिट है जो कि ये मैंने जैसे बताया, जैसे हम इनसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उस डाटा को प्रोसेस करती है और उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है आउटपुट के जैसे। कंप्यूटर मेमोरी है वो डिवाइड करी गई है लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स है इसके सेल्स, जिनको हम सेल्स कहते हैं, जो कि किसके बीच में आते हैं, 0 से लेके 0 टू -1। ठीक है, उसके बीच में आते हैं। इसके बाद मेमोरी में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है मेमोरी। फर्स्ट रैम, सेकंड है रोम। जैसा कि आप जानते हैं रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, हम सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम रीड ओनली मेमोरी। एक जो आपकी लास्ट में मिसलेनियस वाली क्लास रखी जाएगी उसमें मैं आपकी सारी फुल फॉर्म्स हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है बेसिकली, तो वो सारी जितनी भी फुल फॉर्म आपकी सभी चैप्टर में से रहेगी वो मैं उसमें करवा दूंगी। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको जो रोम है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरे नाम भी है, ये कैसी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल, और ये प्राइमरी मेमोरी। जो आपकी रैम है ये आपकी वॉलेटाइल है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जो रैंडम रैम है वो से उसके अदर नेम दिए हों और कि ये ऑल्सो नॉन एज तो आपको वहाँ पे दिया होगा मेन मेमोरी वॉलेटाइल, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ये हम डिटेल में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। और भी अदर मेमोरीज होती हैं, जैसे कि जो बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें मेमोरीज कितने टाइप की होती हैं, इनके स्पेस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप की मेमोरी होती हैं। वो कौन सी होती है, नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और लोकेशन, लोकेशन और स्पेस के बेसिस पे मेमोरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी फर्स्ट है रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये आपकी फर्स्ट। सेकंड है आपकी कैच मेमोरी, थर्ड है आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड, और फोर्थ है सेकेंडरी मेमोरी। फोर्थ है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ये सब कहाँ लोकेटेड होती है, किसमें कितना स्पेस होता है, इन सब की डिटेल नेक्स्ट पार्ट में जब इसका चैप्टर करेंगे हम कंप्यूटर मेमोरी का, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या होती है, बेसिकली हार्ड डिस्क होती है जो कि रेफर करी जाती है स्टोरेज में। ठीक है, नॉट अ मेमोरी, वो एक मेमोरी नहीं है, वो स्टोरेज में आती है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है MS वर्ड और MS एक्सेल, इन सब की आप डेफिनेशन पढ़ के समझ ही गए हो। जैसे कि MS वर्ड और MS एक्सेल काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे। जैसे वर्क में किसी का भी डाटा स्टोर करना है, उसकी फुल नॉलेज, जैसे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले लीजिए, जो काउंसलर है वो MS एक्सेल में डाटा, कौन बच्चा इंक्वायरी लेने आया, उसका नेम क्या है, व्हाट्सअप नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वो सारा उसमें डाटा स्टोर करके रखती है। तो वो सारे वर्क है, ये चैप्टर भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इनको भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट इज अ
इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर एंड टू वर्ल्ड वाइड वेब। जो इंटरनेट क्या काम करता है, ये जितने भी जैसे कि गांव में है कोई और शहर में है, जैसे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में उनके पेरेंट्स हैं, वो अपनी सिटी में है, तो वो उन दोनों को भी कनेक्ट करवाता है। और ये तो इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है कि दूसरे देश से यहाँ पे भी वीडियो कॉल कर लेते हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और भी अदर वर्क होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जो कि सारे कंप्यूटर्स को वर्ल्ड वाइड में कनेक्ट रखता है, ठीक है। इट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स TCP/IP टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट इज अ सेटअप बाय यूजिंग केबल सच एज ऑप्टिकल फाइबर एंड अदर वायरलेस and networking technologies. At present, internet is the fastest mean of sending or exchanging information and data between computer across the world. इस टाइम पे इंटरनेट आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि देश के डाटा एक्सचेंज करने में सबसे बहुत जल्दी से डाटा एक्सचेंज कर देता है, भेज देता है, सेंड कर देता है इंफॉर्मेशन दो कंप्यूटर्स के बीच में। चाहे आप लंदन में हो और यहाँ इंडिया में हो, डाटा तुरंत से सेंड हो जाता है, किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। तो हम सबको पता है इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं। आज हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं इंटरनेट की, तो अगर नेट नहीं होगा तो कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। इट बिलीव्ड दैट इंटरनेट वाज डेवलप्ड बाय डिफेंस एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स एजेंसी। जो ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो इंटरनेट है वो डेवलप किसने किया है? DARPA, ठीक है, डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी ने, डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड इट वाज फर्स्ट कनेक्टेड इन 1969। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम कब कनेक्ट हुआ था? 1969 में। वो मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगी आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है नेटवर्किंग। अ नेटवर्क सेटअप बाय कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर एंड अदर सपोर्टिंग हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? नेटवर्क is called network. It enables computer to communicate with each other and share commands, data, etc., including the hardware and software resources, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग है, ये काफ़ी सारे नेटवर्क आपके फैले हुए हैं। जो मेनली पॉपुलर कुछ नेटवर्क है वो कौन से हम देख लेते हैं। पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं आपके कुछ, उनको नोट कर लीजिए। जैसे आपको सबको पता है लैन, वैन, लोकल एरिया, इसका लैन की फुल फॉर्म होगी लोकल एरिया नेटवर्क। वैन, इसके बाद आपने लेन और वेन तो मोस्टली पढ़े हुए हैं क्लासेस में, लेकिन इसके बाद और भी नेटवर्क होते हैं, जैसे कि आपका कैन, मैन और VPN और पैन। ये भी आपके 4 अदर वो हैं जिनको मैं लिखवा देती हूँ। मैन, एक होता है VPN, एक होता है आपका कैन। कैन है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। जो आपका VPN है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद आपका मैन है वो है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रो। ये जो सारे नेटवर्क हैं इन सबको हम डिटेल में जब हम नेटवर्क का चैप्टर करेंगे उसमें कवर करेंगे। लेन, मैन, वेन और VPN, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सारे, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस हमारा चैप्टर होगा।
मिसलेनियस चैप्टर होगा, इसमें मैंने आपको बता दिया जो भी आपके कंप्यूटर के जो मेन टर्म्स, वैसे तो कोई भी इन सारे चैप्टर में कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी रह जाता है तो वो आपका मैं आपकी एक लास्ट क्लास लूंगी मिसलेनियस की, उसमें कवर करूंगी। आपकी सारी फुल फॉर्म इसमें लिखवा दी जाएंगी। बेसिकली कुछ नहीं छूटेगा, आप बस फॉलो करिए। 15 वीडियोस कम से कम आएंगी। 15 वीडियोस में आपका जो कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस के लिए एग्जाम है वो जो सिलेबस है कंप्यूटर का वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर अच्छे से फोकस्ड होकर करेंगे और इसके बाद में आपके लिए इसके कंप्यूटर के PDF वगैरह अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सबकी, ठीक है। मोस्टली सारा कंप्लीट हो जाएगा और 10 मार्क्स आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है ना कंप्यूटर, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। तो आप बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट चैप्टर, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।